हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। दोस्तों, आप सभी को पता है हम करा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको भी देख लीजिए ताकि आपको ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हम आपको 6ठी शताब्दी पूर्व क्या करा रहे हैं, हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम आपको धार्मिक आंदोलन करा रहे हैं जिसमें हम आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका शैव धर्म करा चुके हैं। आज हम आपको कराने वाले हैं वैष्णव धर्म। जी हाँ दोस्तों, वैष्णव धर्म के बारे में हम पहले आपको सामान्य जानकारी देंगे। ये धर्म किससे संबंधित है और इसके बारे में सबसे पहले जानकारियों का उल्लेख कहां कहां से मिला है, इसका विस्तार कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताएंगे। और फिर हम विष्णु जी के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए आपको उनके 10 अवतारों के बारे में बताएंगे और वैष्णव धर्म के जो प्रमुख 4 संप्रदाय हैं उनसे संबंधित कुछ जो सामान्य जानकारी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले आप देखिए कि जो वैष्णव धर्म है इसके जो प्रवर्तक हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण जी को वासुदेव के नाम से, नारायण के नाम से, विष्णु के नाम से और हरि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके साथ साथ फिर हम आगे बात करते हैं भगवान विष्णु। जी हाँ, भगवान विष्णु का इसमें इस धर्म में सबसे अधिक महत्व रहता है क्योंकि भगवान विष्णु की इस धर्म में उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। साथ ही अगर हम बात करें कि शास्त्रों के अनुसार, अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो विष्णु भगवान के कुल कितने अवतार, 24 अवतार माने जाते हैं। जी हाँ, जितने भी टोटल अवतार लिए मतलब इस पृथ्वी पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए या फिर जो बुराइयां हैं या जो हमारे एक तरीके से राक्षस हैं उनका विनाश करने के लिए विष्णु जी ने 24 अवतार लिए हैं इस पृथ्वी लोक पर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले श्री कृष्ण जी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले एक हमारा उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। जी हाँ, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और यहीं से सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो इस धर्म का उद्भव और विकास मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में हुआ। जी हाँ, मौर्योत्तर काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। साथ ही अगर हम आगे देखें तो इसमें सर्वाधिक भक्ति को महत्व दिया जाता है। ये जो वैष्णव धर्म है इसमें ये मान्यता है कि अगर आप ईश्वर को या हरि को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एक सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति का मार्ग। यानी कि ऐसा बताते हैं कि भक्ति के आगे ईश्वर भी हार मान जाते हैं। तो आप अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसका साधारण सा और सरल सा तरीका है कि आप ईश्वर की आराधना करें, पूजा करें। वैष्णव धर्म की ऐसी मान्यता है। आगे अगर हम बात करें तो इस धर्म में जो लोग रहते हैं वो पूर्णतः शाकाहारी। जी हाँ दोस्तों, इस जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अल्बरा। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे हमने आपको बताया था जो शैव जो धर्म है उसके जो मानने वाले हैं या उपासक हैं दक्षिण भारत में नैनार जो संत हैं 21 है। ये नैनार संतों की संख्या 23 थी और इन्होंने शिव धर्म का हमारा प्रचार प्रसार किया था दक्षिण भारत में। ऐसे ही ये हमारे अल्बरा संत हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विकास किया या वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे देखते हैं। तो श्री कृष्ण जी को मैग्नेस्थनीज, आपको पता होगा मैग्नेस्थनीज एक विदेश से आया हुआ यात्री था और उसने श्री कृष्ण जी को क्या नाम दिया है, इन्होंने हीराक्लीज नाम कहा है श्री कृष्ण जी को। जी हाँ, श्री कृष्ण जी को इन्होंने हीराक्लीज नाम से पुकारा है क्योंकि इनकी कृतियों में ऐसा मिलता है। आगे अगर हम बात करें कुषाणों के समय में, जी हाँ कुषाण शासक हुए थे आपको पता है। तो कुषाणों के समय पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रण किया है जो कि भगवान विष्णु जी की पत्नी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के जो प्रमाण हैं वो हमको यहां पर भी मिलते हैं। अगर आप गुप्त काल में देखोगे तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का विकास काफी तेजी से हुआ था। इसके साथ साथ इनका जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। आपको पता होना चाहिए जो विष्णु जी की सवारी है वो गरुड़ है।
गरुड़ देवता आपने सुना भी होगा इनके बारे में। गरुड़ का मतलब होता है एक तरीके से गिद्ध, जो गिद्ध होते हैं वो गरुड़ के रूप में पूजे जाते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। साथ ही आपने विश्राम करते हुए विष्णु जी को पाया होगा शेषनाग। जी हाँ, शेषनाग के मतलब इनकी सुरक्षा में या सेवा में रहते हैं, तो वो आपने चित्र भी देखा होगा। तो इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, एक तो गरुड़ पक्षी जो है और एक आपका शेषनाग, वो हमारे भगवान विष्णु से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो जो ये जो गुप्त काल थे, इनके काल में जो सिक्के हुए हैं, इनका जो राज्य चिन्ह था गुप्तों का, वो गरुड़ था। और इसी समय पर एक उपाधि दी जाती थी परम ये भगवत की। परम भगवत मतलब जो राजा वगैरह होते थे वो खुद को स्वयं को एक उपाधि दिया करते थे, परम भगवत। तो परम भगवत कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये उपाधि दी जाती थी जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित मानी जाती है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि वैष्णव धर्म का कैसे कैसे हमारा लगातार विकास हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम भगवान विष्णु के बारे में सामान्य जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, भगवान विष्णु, जी हाँ, इनकी पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी देवी नाम है इनकी पत्नी का। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है, ये एक पूरा कथन प्रचलित है कि जो श्री कृष्ण जी थी उनकी 16,108 रानियां थी। जी हाँ, 16,108 रानियां इनकी हमारी मानी जाती हैं। बाकी आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु की जो धर्म पत्नी है वो हमारा लक्ष्मी देवी है। अगर शस्त्रों की बात करें, किसकी? शस्त्रों की, यानी कि जो भगवान विष्णु जी हैं उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो हथियार हैं वो कितने प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए जरा। सबसे पहले जब आपने भगवान विष्णु का चित्र देखा होगा तो उसमें आप कोमोद की गदा, जी हाँ, गदा का चित्र भी आप देखते होंगे, उसको हमारा कोमोद की गदा कहते हैं। और एक आपने देखा होगा नारायण अस्त्र। जी हाँ, नारायण अस्त्र हमारे ये केवल 3 लोगों को आता था। अगर आप ये देखोगे तो नारायण अस्त्र को चलाने का ज्ञान केवल 3 लोगों को था। अगर महाभारत काल में आप देखोगे तो महाभारत काल में एक तो ये द्रोणाचार्य को आता था, या फिर ये हमारा एक श्री कृष्ण जी को आता था, या फिर अश्वत्थामा को आता था। ये जो आपका ये जो नारायण अस्त्र है, जो नारायण अस्त्र था, ऐसा मानते हैं कि एक बार अगर ये चला दिया जाए तो फिर ये जिस व्यक्ति के ऊपर ये पूरी पृथ्वी को विनाश करने में सक्षम था, तो एक बार चला दिया जाए तो फिर ये लौट के वापस नहीं आ सकता है। अश्वत्थामा ने गलती से ये महाभारत में प्रयोग किया था, जिसका बचाव भी मतलब एक तरीके से इसको रोकने के लिए स्वयं को आना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो वो श्री कृष्ण जी ने उस चीज को रोका है, महाभारत की वो कथा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका दूसरा अस्त्र हो गया। तीसरे अस्त्र की बात करें तो सुदर्शन चक्र, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। ये जो सुदर्शन चक्र है परशुराम भगवान ने श्री कृष्ण जी को दिया था। इस जो सुदर्शन चक्र है, जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो उंगली में जब श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं तो जब ये गति करता है तो वायु की गति के साथ ये मिक्स हो जाता है और साथ में ज्वाला भी फेंकता है। तो अग्नि और वायु की गति इतनी तीव्र होती है कि सामने वाले जो भी हमारा मतलब विपक्ष होता है या शत्रु होता है उसको एक तरीके से जला के भस्म कर सकता है, इतनी क्षमता इसके अंतर्गत होती है। इसके अंतर्गत 12 आरे होते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंतर्गत क्या है? 12 आरे। वो जो आरे हैं ना, वो देवी देवता और जो हमारी राशियां होती हैं उनका प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही अगर आप यहां पर देखोगे तो इसके अंतर्गत 2 युग और 6 नाभियां भी मौजूद हमारी हैं सुदर्शन चक्र के बारे में। चौथा अगर आप देखोगे तो चौथा हमारा एक और अस्त्र है जिसको हमारा वैष्णव अस्त्र कहते हैं। और शंख, जी हाँ, आपने भगवान विष्णु के हाथ में शंख भी देखा होगा। वो शंख फूंकते हैं तो शंख भी आपने देखा होगा, उसकी ध्वनि आपने सुनी होगी, ठीक है। तो वो जो शंख है वो भी हमारे भगवान विष्णु जी से संबंधित है। और एक हाथ में आपने कमल भी देखा होगा भगवान विष्णु के, तो कमल भी भगवान विष्णु से संबंधित है। हालांकि ब्रह्मा, जो ब्रह्म देवता हैं, उनसे भी संबंधित हमारा है, क्योंकि उनकी जो एक तरीके से सिंहासन है या आसन है वो हमारा कमल है, तो उनको भी मतलब उनसे भी संबंधित है। लेकिन ये कमल हमारा विष्णु जी से भी संबंधित माना जाता है। आगे अगर आप देखोगे तो मैंने भी आपको बताया था कि भगवान विष्णु के टोटल कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। लेकिन अगर आप मत्स्य पुराण पढ़ोगे तो मत्स्य पुराण के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है। कितने अवतारों की? 10 अवतारों की बात की गई है। तो ये जो 10 अवतार हैं इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहला अवतार है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हमारे 10 अवतार हैं।
आखिर समझ लेते हैं कि जो अवतार हुए हैं इनके पीछे के क्या क्या रीजन थे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है पृथ्वी की स्टार्टिंग के समय में जो ये मत्स्य अवतार था, श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और मत्स्य अवतार क्यों लिया था? क्योंकि पृथ्वी पर हमारा क्या आ गया था, जल प्रलय आ गई थी। और मनु, आपने सुना होगा, मनु और श्रद्धा ये पहले स्त्री और पुरुष माने जाते हैं पृथ्वी लोक पर। तो इनको एक नाव बनाने के लिए कहा गया था, उसमें जीव जंतु रखने के लिए कहा गया था, और इसी को किनारे लगाने के लिए मत्स्य अवतार इन्होंने लिया था। तो जल प्रलय से मतलब मानव जाति को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हमारा मत्स्य अवतार लिया था। दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारा ये कूर्मा, जी हाँ, कूर्मा अवतार, ये जो कूर्मा अवतार है इसको कछुआ अवतार भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब एक बार देवता और जो हमारे राक्षस हैं उनके बीच में एक तरीके से क्या हो गया था, युद्ध हो गया था अमृत को लेके। तो उसी के विवाद को सॉल्व करने के लिए सागर मंथन हुआ था। वो आपको पता है, शेषनाग को सागर मंथन में प्रयोग किया गया था। तो उससे जितनी भी चीजें निकलेंगी वो एक बार मतलब इनके पक्ष में जाएंगी, देवताओं के पक्ष में, जो दूसरी निकलेगी फिर इसके पक्ष में, फिर इसके पक्ष में, फिर इसके पक्ष में। ऐसी समथिंग कहानी आपने सुनी होगी। तो जब ये जो भगवान विष्णु ने सागर मंथन के समय हमारा कछुआ अवतार लिया था, ठीक है ना, विवाद हो गया था उसी बात के लिए। और तीसरा अवतार देखोगे तो आप, ये है आपका बराह अवतार। बराह कहते हैं एक तरीके से सुअर को। तो बराह अवतार भी हमारा लिया था भगवान विष्णु ने। क्यों लिया था बराह अवतार? क्योंकि एक ये जो हमारे हिरण्याक्ष है ना, हिरण्याक्ष नाम का एक व्यक्ति था या राक्षस था, इसने क्या करा, पृथ्वी को समुद्र में ले जाके छिपा दिया। तब ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के नथुनों से हमारे भगवान विष्णु ने बराह के रूप में मतलब अवतार लिया, और तब जाके हमारी पृथ्वी को उस समुद्र से बाहर निकाल कर लेके आए, पृथ्वी की रक्षा करी। तो इसके लिए हमारा बराह अवतार लिया था। एक आपने देखा होगा, सुना होगा, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का मतलब आपको पता ही होगा कि एक हमारे हिरण्याकश्यप नाम के व्यक्ति थे, होलिका से संबंधित कहानी है। ये प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे, और होलिका उनको लेके बैठ जाती है अग्नि में, और वो जल नहीं पाते हैं, मतलब बाद में होली जल जाती है, जिनके उपलक्ष्य में ऐसा मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग होली मनाते हैं। तो होलिका दहन भी उसी रूप में हम करते हैं। तो जो होलिका है, मतलब जो हिरण्याकश्यप हैं, उन्हीं के प्रहलाद हैं, उन्हीं के पिताजी थे हिरण्याकश्यप, होलिका के भाई। तो हिरण्याकश्यप को वरदान था ऐसा कि वो ना मतलब अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ना आदमी से, ना राक्षस से, ना जानवर से, वो किसी से दिन में ना रात में ऐसे करके नहीं मर सकते हैं। तो वो अवतार लिया, फिर उन्होंने नरसिंह अवतार लिया इसी का वध करने के लिए, क्योंकि इनके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। तो हिरण्याकश्यप को ही वध करने के लिए नरसिंह देव का अवतार हमारे भगवान विष्णु ने लिया। तो वो आधे रूप में आपको सिंह के रूप में, शेर के रूप में दिखाई देंगे, और आधे रूप में आपको मानव के रूप में दिखाई देंगे। तो इसी को नरसिंह कहा गया कि आधा नर और आधा शेर का जो रूप था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो वामन अवतार, ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। और एक थे हमारे ये दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि ने क्या करा था कि इंद्र देवता जी को हरा दिया था और उनसे स्वर्ग को छीन लिया था। और इनका इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा था, इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा था कि ये बहुत घमंडी, बहुत क्रूर टाइप के हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया हमारा, जो अगर आपने एक ऋषि सुना होगा, ऋषि कश्यप, तो उनके परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। वामन अवतार कहते हैं इसको, वामन के रूप में अवतार लिया। और ये एक बार किसके पास जाते हैं, दैत्यराज बलि के पास जाते हैं, और इनसे ये कहते हैं कि मुझे भेंट में, मतलब जो वामन लोग थे उनको भेंट दी जाती है, एक तरीके से दान दिया जाता है। तो उन्होंने 3 पग जमीन मांग ली, 3 पैर के लिए, यानी कि ऐसे करके एक पैर रखेंगे ना, 1 पैर 2 पैर, तो ऐसे करके 3 पग जमीन मांग ली श्री कृष्ण जी ने। तो उन्होंने मतलब कह दिया कि ठीक है, 3 पग तो हम दे देंगे आराम से, क्या दिक्कत है। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि इतना विकराल रूप इन्होंने धारण कर लिया कि 2 पग में ही पूरे के पूरे मतलब तीनों लोगों को समाहित कर लिया, और तीसरा पग रखने के लिए जगह तक नहीं मिली। तो इसी को बताते हैं कि 3 पग के अंदर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर कर लिया था। तो इसीलिए अवतार लिया गया था। एक अवतार की अगर बात करें हम, परशुराम अवतार। जी हाँ, एक आपका ये आपका सहस्त्रार्जुन नाम का एक व्यक्ति था, सहस्त्रार्जुन नाम का व्यक्ति था। ऐसे बताते हैं कि जब इसने क्षत्रियों को 21 बार मतलब पराजित किया या फिर इनको अत्याचार किया, मारा, तो उसी क्षत्रियों की रक्षा करने के फिर परशुराम अवतार के रूप में ये आते हैं।
एक है हमारा राम अवतार। राम अवतार के बारे में आप सब जानते हैं, जब रावण का बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से अत्याचार बढ़ गया तो राम का मतलब राम के स्वरूप में वो अवतार लेकर आए और फिर रावण का वध किया। श्री कृष्ण जी को आप जानते हैं कि कंस का वध करने के लिए, और इनका एक महत्वपूर्ण चीज आपको पता ही होगा कि महाभारत में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां पर इन्होंने भगवत गीता की भी रचना करी। आगे अगर बात करें तो बाद में भगवान बुद्ध, मैंने अभी आपको बौद्ध धर्म भी पढ़ाया था, तो भगवान बुद्ध को भी बाद में ब्राह्मण समुदाय ने ऐसा माना, मतलब कि माना कि वो भी हमारे श्री कृष्ण जी या फिर भगवान विष्णु के अवतार थे, जो कि संसार की मुक्ति के लिए आए थे। 10वां अवतार कहते हैं कल्कि अवतार, जो अभी तक अवतार हुआ नहीं है। ऐसा बताते हैं कि आने वाले टाइम में जब भविष्य में कभी इस पृथ्वी लोक का अंत होगा या पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कल्कि के रूप में हमारे ये अवतार होगा भगवान विष्णु का, और फिर ये पापियों का विनाश करेंगे और पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 10 अवतार हैं। आई होप आपको ये 10 अवतारों का पूरा आनंद आया होगा, क्योंकि ये 10 अवतार आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मत्स्य अवतार के बारे में कि मत्स्य अवतार मतलब कौन सा अवतार था भगवान विष्णु का। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके मंदिर के बारे में आप जान लीजिए कि भगवान विष्णु से संबंधित कुछ मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर। अगर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आप देखोगे तो अंकोर वाट का मंदिर है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, कंबोडिया के अंदर है। अगर आप भारत से इधर की साइड इंडोनेशिया की तरफ चलोगे तो इंडोनेशिया से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, कंबोडिया। थाईलैंड के नीचे या थाईलैंड के बराबर में आप देख लीजिएगा, कंबोडिया आपको मिलेगा। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अगर आप हमारे उत्तर भारत में देखोगे तो बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ये भी हमारा एक भगवान विष्णु से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर है, और ये 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। 4 धाम की यात्रा आपको पता ही होगा, तो 4 धाम में से एक धाम ये भी है हमारा। एक हमारा आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। और एक और भारत का सबसे बड़ा मंदिर, जिसको हम कहते हैं श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर, तो ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है। आई होप आपको ये सारे के सारे मंदिर, ये फैक्ट क्लियर होंगे, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से सब प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ये 3 बातों की कि जो भगवान विष्णु या वैष्णव धर्म से संबंधित जो मत हैं या फिर एक तरीके से संप्रदाय हैं, ये और उनके आचार्य कौन कौन हैं और संप्रदाय कौन कौन हैं। तो मत देखते हैं, जैसे कि द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है एक तरीके से इस समुदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा 2 अलग अलग चीजें हैं, तो इनके मिलन से ही संपन्न होती हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो आत्मा और परमात्मा को ये अलग अलग करके देखते हैं। इनके जो आचार्य हैं वो है माधवाचार्य। तो इस संप्रदाय को हमारा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है कि ये नहीं मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं, ये मानते हैं कि एक ही होते हैं, और ये मत है हमारा किसका, शंकराचार्य का। इसके आचार्य शंकराचार्य हैं। और एक है आपका शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के जो आपके आचार्य हैं वो है बल्वाचार्य, और इससे संबंधित जो आपका संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। चौथे की अगर बात करोगे तो आपको मिलेगा विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के जो हमारे आचार्य हैं वो है रामानुज आचार्य, और इनसे संबंधित जो हमारा संप्रदाय है वो है वैष्णव संप्रदाय। अगर इसकी बात करें हमारा तो द्वैतवाद, ध्यान रखिएगा, द्वैतवाद अलग है, द्वैतवाद अलग है। इसके आचार्य हैं हमारा कौन, निम्बकाचार्य, और इनका जो संप्रदाय है वो है हमारा सनक संप्रदाय। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वैष्णव धर्म समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करें। आपको कोई एडवाइस देनी है तो वो एडवाइस भी बताया करें, और आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है तो प्लीज सुधार के लिए भी आप अपनी सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।